पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। हरीश पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। मैंने सुना है कि हरीश पार्क में चटका की चाट। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें, और आज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया वाला दौरा। चाय वाले बतौले चचा ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। चटका की चाट, पनौतियां भी लग चुकी है, और वो भी और कहीं नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि गोदी मीडिया आपको कभी भी दिखाने का काम नहीं करेगा। अब क्या है ये मेगा पनौतियां, ये तो आपको आगे चल के दिखाऊंगा एक सीक्वेंस के तरीके से, लेकिन उससे पहले जरा दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या भाषणबाजियां करी जा रही हैं। और ये भाषणबाजी नहीं है भाई, कॉमेडी सर्कस चल रहा है, कॉमेडी नाइट्स विद मोदी यहां पर चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे देखने के बाद। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि मोदी जी का ये जो मेगा इवेंट है, इसमें किस किस तरीके के चड्डीधारी चिंटू पधार रहे हैं, जो कि मोदी जी की पनौतियां लगा रहे हैं। जमीन में नहीं बल्कि आसमान में भी मोदी जी की पनौतियां लगा रहे हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, एएनआई ने इस वीडियो को भी पोस्ट करने का काम किया। मोदी जी के शो से पहले यहां पर आसमान में लिखा गया है वेलकम मोदी, लेकिन ये आसमान में धुएं से लिखा गया और थोड़ी देर में उड़ गया। इनफैक्ट इसको जूम भी करके दिखाया, मतलब पनौती लगाने में एएनआई वाले भी कम नहीं है। जूम करके दिखाया गया तो मोदी में सिर्फ MOD नजर आ रहा है, वेलकम मॉड यहां पर लिखा हुआ है, मोदी तो लिखा भी नहीं हुआ। मतलब सबसे पहले मोदी जी के ऑस्ट्रेलिया के भक्त मोदी की यहां पर पनौतियां लगाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद एक और हाईलाइट दिखाना चाहता हूं, मोदी जी आपको लगेगा ऑस्ट्रेलिया में जाके बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, इंडिया को फायदा पहुंचेगा। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं जरा आपको दिखा देना चाहता हूं। मोदी जी वहां पर जाके वहां के सिंगर्स से मुलाकात कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एएनआई ने बताया ऑस्ट्रेलियन सिंगर गाय सेबेस्टियन सिंग्स अ फ्यू लाइंस फ्रॉम हिज सॉन्ग स्टैंडिंग विद यू प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद। भाई इस गाने की एक भी लाइन भक्तों को, चड्डीधारी चिंटुओं को समझ में नहीं आने वाली। चड्डीधारी चिंटू छोड़ दो, मोदी जी जो कि हर चीज को हिंदी को भी पढ़ पढ़ के बोलने का काम करते हैं, उनको क्या ये लाइनें समझ आएंगी क्या? जरा आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। Until the clouds have run out of rain, close enough but just out of sight. मजा नहीं आ रहा है। उसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी ने सारा टॉड से भी मुलाकात करी है। भक्तों को पता नहीं होगा कि सारा टॉड कौन है, मैं बता देता हूं यहां पे। सारा टॉड जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सेलिब्रिटी शेफ हैं। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया जो था उसकी विनर ये रह चुकी हैं। सोचिए, मोदी जी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए कई हजार किलोमीटर चल के आपके और मेरे पैसों के ऊपर, और वहां जाकर एक मास्टर शेफ से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो चाय वाले चचा से एक बार मिल लें? सारा टॉड से तो मुलाकात करी मोदी ने, लेकिन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए उसके बाद। शायद सारा टॉड ने जो बोला उसकी वजह से, जरा सुन लीजिए इसको। Minister is such an incredible man. I feel very lucky to have met him, and I can see that he really cares about the country and the vision. The Prime Minister is an incredible influencer. Such an incredible man. I feel extremely very lucky. सारा टॉड बहन जी को कहना चाहूंगा कि जरा अपना बोरिया बिस्तर उठा करके इंडिया शिफ्ट हो जाएं, गुजरात में शिफ्ट हो जाएं, थोड़े दिन में समझ आ जाएगा कितने इनक्रेडिबल है नरेंद्र मोदी। और भाई यहां पर सारा टॉड से मिलने के बाद ना चाय वाले चचा बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो गए। क्यों ना हो भाई, कोई भी छड़ा छाट उसके लिए अगर कोई इतनी सुंदर महिला इस तरीके के शब्दों का उपयोग करेगी तो थोड़ा सा तो यहां पर कोई भी पागल हो ही जाएगा ना। आपको दिखाना चाहूंगा कि सारा टॉड वाले स्टेटमेंट को एएनआई ने भी यहां पर दिखाने का काम किया। उसके अलावा सारा टॉड के साथ जो मीटिंग थी उसको नरेंद्र मोदी ने अपने हैंडल से भी ट्वीट करने का काम किया, और पीएमओ के ऑफिशियल हैंडल से भी इसको ट्वीट कराया गया। पर चाय वाले चचा के लेवल ऑफ एक्साइटमेंट को आप थोड़ा बहुत तो समझ ही सकते हैं ना, जरा समझो यार जज्बातों को। पता नहीं कुछ लोग यहां पर क्यों बोल रहे हैं कि ये देखने के बाद स्मृति ईरानी के घर पे बर्नौल का ट्रक भेजा गया, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया तो बता दो कमेंट सेक्शन में। इसी साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार मोदी जी का ये जो मेगा इवेंट था इसके बड़े बड़े हाइलाइट्स क्या थे और क्या कॉमेडी सर्कस यहां पर किया गया। सबसे पहले आपको सुनाना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या फेकम फाकी करी है। भाई ये तो नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बड़े वाले फेंकू निकले। ऐसा लग रहा है जैसे 2024 के चुनाव के प्रचार के लिए एंथनी एल्बनीज को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनिए जरा इसको।
I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. किसके बॉस, कहां के बॉस, कैसे बॉस, प्लीज ये भी तो बताइए मुझे यहां पे। अगर इतने ही तगड़े, इतने ही बड़े बॉस हैं तो आखिरकार एंथनी एल्बनीज जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, लैंड करे थे, तो अपने बॉस को रिसीव करने क्यों नहीं गए थे भाई? ये बॉस वाला स्टेटमेंट देखने के बाद अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आपको यकीन के साथ बोल सकता हूं कि थोड़ी देर में गोदी मीडिया के सारे धुरंधर, अंजना ओम मोदी से लेकर रूबिका भाई तक, सारे के सारे जुट जाएंगे इस चीज के ऊपर एक टूल किट चलाने में। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको सुनाना चाहता हूं कि मोदी जी ने कितनी बड़ी, कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी समझदारी वाली बातें बोली हैं। जरा सबसे पहले इसको सुनिए आप। जाता है कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। परमात्मा चौक, हरीश पार्क, ये सब करने के लिए नरेंद्र मोदी हमारे पैसों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया गए हैं और वहां जाके भाषणबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा इसी मेगा शो के अंदर से मोदी जी का एक और स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं और मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद ब खुद समझ जाना कि आखिरकार यहां पर मोदी जी कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अपने स्क्रीन पर देखिए, यहां पर मोदी जी ने कहा कि आवर लाइफस्टाइल्स मे बी डिफरेंट बट नाउ योगा ऑल्सो कनेक्ट्स अस। We have been connected due to the cricket for long, but now tennis and films are connecting us. We might prepare food in different manners, but Master Chef is connecting us now. यहां पर भी मास्टर शेफ का नाम ले दिया। सारा टॉड से मुलाकात करने के बाद कितने एक्साइटेड है चाय वाले चेचा यहां पे। भाषण का एक और पार्ट आपको सुनाना चाहता हूं। और भाई नरेंद्र मोदी ने तो यहां पर कॉमेडी वाली बात बोली है, यहां पर मतलब बेसरबैर की बात बोली है, लेकिन वहां की जनता कितनी मूर्ख है जो इस बात पे भी तालियां बजाने का काम कर रही है। जरा सुनिए इसको। मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। नरेंद्र मोदी यहां पर इंडियन डायस्पोरा के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, विश्व में डंका बजाने का काम कर रहे हैं, या फिर चाट पकौड़ी की नई दुकान लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं। मोदी जी ने यहां पर जाके एज यूजुअल 3 C's 3 P's जैसा एक और जुमला छोड़ने का काम किया। 3 C's 3 D's और 3 E's का फुल फॉर्म बताया। जरा इसको भी सुन लीजिए। इसका इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा इसके बाद कि आखिरकार प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। डेमोक्रेसी जिसकी आपने धज्जियां उड़ा दी, डायस्पोरा वो जिसके नाम पे आप चड्डीधारी चिंटुओं को यहां पर संबोधित कर रहे हैं, और दोस्ती जो आप अडानी के साथ निभाते हैं। मोदी जी ने ले दे के बहुत इधर उधर की बातें करी, कभी चाट पकौड़ी का सेंटर, कभी हरीश पार्क, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं एक फोटो। ये सब जो है मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर में से देखकर बोला है। मतलब इधर उधर की बातें करने के लिए भी चाय वाले चेचा को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है। भाई इससे बड़ी पनौती आखिरकार और क्या हो सकती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं 2 बड़ी पनौती वाली खबरें जो कि मोदी के ऑस्ट्रेलिया होने के टाइम पर ही सामने निकल कर आई। और गोदी मीडिया ना ये आपको कभी भी ऐसी खबरें कैसे दिखा सकता है। पपुआ न्यू गिनी बुरा जो मान जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मोदी जी अभी बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही थोड़ी देर पहले एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री निकल कर आई थी मोदी के ऊपर। जिस टाइम पर मोदी जी वहां पर अंधभक्तों के सामने खड़े भाषणबाजी कर रहे हैं ना, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में मोदी जी की पनौतियां लग
रही है। स्क्रीन पर देखिए, बैंड इन इंडिया, बीबीसी's मोदी डॉक्यूमेंट्री टू बी स्क्रीन्ड इन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। द स्क्रीनिंग विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द मोदीज 3-day ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया। अपने आप में बहुत बड़ी पनौती है यहां पर चाय वाले चचा की, लेकिन पनौती यहां पर खत्म नहीं होती। अभी 3 C's, 3 D's और 3 E's की बात करी जा रही थी, जहां पर एजुकेशन भी ई में यहां पर मोदी जी ने मेंशन किया था। एजुकेशन से रिलेटेड एक पनौती यहां पर मोदी जी की लग चुकी है, आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की न्यूज है, यूनिवर्सिटीज एक्सटेंड इंडियन स्टूडेंट बैन अमिड वीजा फ्रॉड कंसर्न्स। यानी कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर एक बैन लगा रखा है और अब उस बैन को एक्सटेंड करने का काम कर दिया है वीजाज में फ्रॉड को देखते हुए। सोचिए जरा, एक तरफ 56 इंच वाले चाय वाले पनौती वाले चचा जो हैं वो इकोनॉमी के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर बैन लगाकर बैठी हुई हैं। अगर मोदी जी इतने ही ज्यादा विश्व गुरु हैं तो क्यों नहीं इस बैन को हटवा देते, और अगर इतने ही ज्यादा विश्व गुरु हैं तो क्यों पार्लियामेंट में ये बीबीसी वाली डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है इस टाइम पर। अब चलो ठीक है यार, हो जाता है, लग जाती है इधर उधर पनौतियां, लेकिन सारा टॉड ने जो बोला है मोदी जी के लिए, भाई पूरा ट्रिप सफल हो चुका है चाय वाले चचा का। यहां पर आपका क्या रिएक्शन है इन सारी की सारी खबरों के ऊपर? अगर अभी तक अपनी भड़ास नहीं निकाली तो क्या सोच रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकाल डालो। साथ ही सारा टॉड ने जो मोदी जी के लिए ग्रेट बातें बोली हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, उसके लिए भी 2 शब्द यहां पर लिख के जरूर जाना। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि अगली इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।